अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बना रही थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। और यहाँ पे मैं चिकन कट कर रही हूँ, और क्योंकि मैं खुद ही चिकन कट करती हूँ और यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी चिकन कट करना और मटन कट करना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और उनको आता भी नहीं है, और मैं ये काम कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे खुद ही काम करने पड़ते हैं सारे। यहाँ पे बंदा कसाई भी खुद ही है, शेफ़ भी खुद ही है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में जैसे है इस तरह प्रॉब्लम कि मार्केट्स वगैरह में जब हम चिकन या मटन लेने जाते हैं तो वो हमें कट करके नहीं देते, तो वो बड़े बड़े पीसेस हमें दे देते हैं, तो हमें घर आकर ख़ुद कट करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में तो सहूलत है, जैसे वहाँ पे किसी भी शॉप से, किसी बड़ी शॉप से, कहीं से भी हम चिकन लें मटन लें तो वो हमें कट करके देते हैं। लेकिन यहाँ पे फुल भी जब चिकन लो तो उसकी स्किन उतारो, फिर उसको कट करो, फिर उसकी छोटी छोटी बोटियाँ ऐसे करो, तो वो खुद ही सारा करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मैं खुद ही कर रही हूँ। तो बस इसके बाद बंदे को मुश्किल तो बहुत होती है, लेकिन ये है कि क्या करें, मजबूरी होती है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, तो बस फिर इसलिए। तो यहाँ पे है कि बस मैं चिकन कट हो गया था, और इसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले शामिल करूँगी। और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था, रेड चिली पाउडर और लाहौरी जरगा मसाला और चिकन टिक्का मसाला। उसके बाद मैंने लेमन डाला था, और बस ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके तो मैंने कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था चिकन को। यहाँ पे देखिए मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और इसके बाद फिर मैंने चिकन को रख दिया था कुछ देर के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था, बस थोड़ी देर के लिए। बस उसके बाद फिर है कि मैंने फ्राई कर लिया था चिकन को। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, फिर उसमें मैंने ऑयल शामिल किया था। उसके बाद ऑयल जब तेज़ गर्म हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चॉप गार्लिक ऐड कर दिया था, उसको अच्छी तरह से फ्राई किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन शामिल किया था। ये देख लें, ये मेरे पास ये वाला चॉपर है, शायद जिनके पास हो उनको आइडिया हो ये किस तरह का चॉपर होता है ना। तो ये हाथ से करने वाला है, वो जैसे पाकिस्तान में जनरेटर स्टार्ट करते हैं ना तो ये उस तरह का मतलब है चॉपर। और उसके बाद फिर बस मैंने चिकन फिर ऐड किया था, फिर अच्छे से इसको फ्राई करके जब इसका कलर चेंज हुआ तो फिर उसके बाद फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद मैंने काफ़ी देर उसको फ्राई किया, और बस दम पे ही फिर मैंने गला लिया था।
यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छे से पका लिया था, फ्राई कर लिया था और मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं शायद वो दूसरी तरह बनाते हैं। रेसिपीज़ वगैरह देखकर मैंने किसी की कोई रेसिपी फ़ॉलो नहीं की थी, ये मेरी अपनी रेसिपी है। कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है किसी की भी कि मैंने देखी हो किसी की तो उसको फॉलो कर रही हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो इसके बाद है कि क्योंकि कुछ लोग हैं शायद वो चिकन में मसाले वगैरह ऐड करके तो फिर वो फ्राई करते हैं उसको, तो मैंने इस तरह बनाया था। यहाँ पे फिर इसके बाद फिर कुछ देर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था दम पे और फिर उसके बाद देखिए ये ऐसी शक्ल हो गई थी चिकन की, मतलब काफ़ी अच्छा फ्राई किया हुआ और जला जला थोड़ा इस तरह से आ रहा था। क्योंकि इस तरह जब आप बनाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन का, और मुझे वो पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद वैसे कि कुछ लोग कॉर्न स्टार्च डाल के उसको तो फिर एग वगैरह डाल के तो वो फ्राई करते हैं। तो ऐसे चिकन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा है, इस तरह टेस्ट आता है। उस तरह का वो टेस्ट और वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने पहले एक बार बनाया था तो उनको अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कहा था जो आप अपनी खुद की रेसिपी से बनाती हो वो आप ज़्यादा अच्छा बनाती हो। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने वेजिटेबल्स अंदर शामिल कर दी थी, जिसमें पर्पल अनियन था, वाइट अनियन था और उसके बाद तीनों मिक्स शिमला मिर्च थी। तो रेड वाली, येलो वाली और ग्रीन वाली वो मैंने कट करके जो रखी हुई थी वो फिर ऐड कर दी। बस फिर वेजिटेबल्स ऐड करके मैंने इनको कुछ देर फ्राई किया और फिर इसके बाद फिर मैंने इनको दम पे रख दिया था ताकि थोड़ी सी गल जाएं। वेजिटेबल्स को पकने रखने के बाद मैंने सोचा चलो मैं इसके लिए सॉस तैयार कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैंने टमाटो केचप लिया था और उसके बाद एक चिली सॉस लिया था, टबास्को चिली सॉस होता है जो, वो लिया था और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डाला था और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। सारी इन चीज़ों को मिक्स करके तो फिर मैंने वेजिटेबल्स और चिकन के अंदर डाला था। ये देखिए ये टबास्को यहाँ पे सॉस मिलता है, काफ़ी स्पाइसी ये सॉस होता है। मैं वैसे तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ लेकिन वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं रेड चिली पाउडर डाल लेती हूँ। लेकिन ये है कि ये इसके साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा आया था, लेकिन रेड चिली फ्लेक्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है टेस्ट, उसके साथ ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। तो मेरे पास थी नहीं तो फिर मैंने यही शामिल कर दी इसमें। इसके बाद फिर ये बनाया हुआ सॉस मैंने इन वेजिटेबल और चिकन के अंदर शामिल कर दिया था। सम टाइम अगर मेरे पास टमाटो केचप भी ना हो तो मैं टमाटो प्योरी भी ले लेती हूँ, तो अगर वो भी ना हो तो घर पे ही जो टमाटर पड़े हों तो उनको ग्राइंड करके तो फिर आप उसका टमाटो पेस्ट रेडी करके तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये चिली सॉस ऐड कर दें, उसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दें तो सेम वही टेस्ट ही आ जाता है। इतना कोई मसला नहीं है, अगर कोई एक चीज़ ना हो तो बंदा उस पे कहे कि ये चीज़ नहीं है तो ये बना नहीं सकता है। फिर इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा उसमें पानी शामिल कर दिया था और फिर यहाँ देखिए सारे मैं मिक्सअप कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं दम पे रख दूँगी ताकि अच्छे से पक जाएँ सारी चीज़ें। यहाँ पे ये देखें ये पकने के बाद इस तरह से इसकी शक्ल हो गई थी और बहुत ज़्यादा देर मैंने इसको दम पे नहीं रखा था और इस तरह से पकाती रही, बस देखती रही बार बार ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना पक जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट भी हो जाती हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती ना। तो इसके बाद फिर मैंने राइस बॉईल करने थे और साथ ही मैंने पानी ठहरा दिया था और उसके बाद मैंने साथ ये कॉर्नफ्लावर डाला था और जिसमें 1 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लावर का शामिल किया था और थोड़ा सा पानी।
और इसके बाद फिर ये थोड़ा सा थिक होने लगा था, तो मैंने फ्लेम यहाँ पे कम कर दी थी। मैंने कहा ये ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रा पतली पतली ग्रेवी पसंद है, मतलब इसकी भी। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो। मैंने कहा वैसे तो इसकी रेसिपी में ऐसे है कि ये थिक होती है ग्रेवी या इस तरह से, तो वो कहते कि नहीं मुझे नहीं पसंद। तो फिर इसलिए फिर मैंने थोड़ा ध्यान रख के फिर मुझे बनाना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए इसकी ग्रेवी। बस ये देखें कुछ देर पकाने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई थी, मतलब मुझे ये लग रहा था कि रेडी हो गया है। तो फिर मैंने इसको साइड पे कर दिया और फिर मैंने कहा कि चले मैं राइस बॉईल कर लेती हूँ। और राइस के पानी में मैंने सॉल्ट ऐड किया। उसके बाद जैसे ही पानी में उबाल आया तो मैंने राइस शामिल कर दिए थे। और ये देखें काफ़ी देर राइस को पकाने के बाद यहाँ पे मैं राइस चेक कर रही थी, तो मुझे जैसे राइस चाहिए थे तो ये बिल्कुल वैसे रेडी थे। तो मैंने कहा कि मैं इसको छान लेती हूँ। छाननी में छान लिया था फिर राइस को। उसके बाद फिर मैंने 3 अंडे लिए थे, फिर मैंने उनको बीट किया था। और आप अपने हिसाब से अंडे ले सकते हैं जिसको जितने पसंद हो। मुझे एग अच्छे लगते हैं तो इसलिए फिर मैंने 2-3 अंडे ले लिए, 3 अंडे ले लिए थे, उनको फेंट लिया था। यहाँ पे ये देखें मैं उसी बर्तन में जिसमें राइस बॉईल किए थे मैंने, तो मैंने उसी को ही वॉश करके अच्छी तरह तो उसमें फिर ऑयल शामिल किया और जो अंडे बीट करके रखे थे फिर मैंने वो शामिल किए। इसमें तेल गरम जब हो गया था तब मैंने फिर इसमें ऐड किया था, क्योंकि ठंडे ऑयल में तो फिर अंडा भी सही से नहीं पकता ना। तो जब ऑयल तेज़ गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें अंडे शामिल किए थे और अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। ये ऑमलेट की शक्ल का नहीं बनाना, जैसे वो प्लेट की तरह का सीधा बन जाता है ना, मैंने वैसे नहीं बनाया था। तो इसको फ़ौरन से फिर मिक्स किया। फिर ये देखें यहाँ पे अंडा भी अच्छे से पक गया है। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड की थी और जो मैंने चिकन मंचूरियन में ऐड की थी ना, वही मैंने इसी में भी ऐड की थी। तो इसमें सिर्फ ऐड ये किया था कि ग्रीन स्प्रिंग अनियन जो होता है ना, ग्रीन अनियन स्प्रिंग अनियन जो होता है, वो मैंने शामिल किया था इसमें, ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए उससे और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है उससे। और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैंने फ्राई किया ताकि एग की स्मेल ना आए या टेस्ट भी अच्छा आ जाए ना। बस यहाँ पे अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था और ये डालने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी ट्राई कीजिएगा लाजमी ये इस तरह से। राइस में इवन कि बॉयल राइस में भी अगर आप डालते हैं, खाली बॉयल राइस में या फिर
आप पुलाव बनाते हैं तो आप उसमें भी शामिल करके देखें, आप उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है तो इसलिए फिर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगा था टेस्ट इसका। तो उसके बाद फिर अच्छे से मैंने उस सॉल्ट को मिक्स कर लिया सारी चीज़ों में। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ जो बॉयल किए हुए राइस थे वो मैंने शामिल किए, और पहले मैंने आधे शामिल करके उनको मिक्स किया, और उसके बाद फिर आधे फिर बाद में डाल के मिक्स करके, तो फिर उसके बाद फिर मैंने बाकी चीज़ें डाली थी। जैसे थोड़ा सा मुझे सॉल्ट की कमी लग रही थी उसमें, फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट दूसरा ऐड किया। तो उसके बाद वाइट पेपर डाली थी और ब्लैक पेपर ऐड की थी। जब ये सारी चीज़ें इस तरह से डाल के मिक्स करें तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आज आ गया था। फिर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस तरह के बहुत मज़े के बने थे राइस ऐसे। तो आप लोग भी बनाइएगा। बाकी कोई हर किसी की अपनी मर्ज़ी, जैसे जिसको जो रेसिपी पसंद है, जिस तरह से मेरी ये रेसिपी है आप लोग फॉलो करें ना करें आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये बहुत इजी तरीका लगा था, इसलिए मैं फिर अब हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे राइस तैयार हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने फिर से मंचूरियन जो ठंडा हो गया था फिर मैंने उसको गर्म किया, और फिर मैं यहाँ पे बाउल में डाल रही हूँ ताकि मैं अपने हस्बैंड के सामने इस तरह से पेश करूँ कि उनको लगे कि उन्होंने रेस्टोरेंट में बैठ के वो खा रहे हैं। और फिर यहाँ पे राइस भी रेडी हो गए थे। तो क्योंकि मैंने थोड़ी देर का दम दे दिया था ताकि टेस्ट अच्छा सा आ जाए उन सारी चीज़ों का, और जैसे सॉल्ट और ब्लैक पेपर वाइट पेपर उनका कच्चा कच्चा टेस्ट ना आए इस तरह से, तो मैंने कुछ देर दम दे दिया था। उसके बाद फिर ये रेडी हो गए थे। तो चलें फिर, आई होप आप सबको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और आप सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये व्लॉग और ये आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।